एक बंद मकान था, कई साल से ही कोई नहीं जाता था वहां। लेकिन जब हम अंदर गए तो हमें एहसास हुआ कि वो मकान खाली नहीं था, कोई था वहां और वो नहीं चाहता था कि हम वापस जाएं। आखिर तक देखना, क्योंकि जो इस मकान के अंदर मिला वो जानकर आपकी नींद उड़ जाएगी। चलिए मैं बताता हूं ये सब कैसे शुरू हुआ। अगर आप वाकई असली और खौफनाक कहानियों के शौकीन हैं तो अभी इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपका एक क्लिक अगली कहानी को हकीकत बनाता है। चलिए अब इस कहानी को वहीं से आगे बढ़ाते हैं जहां असल खौफ शुरू होता है। यह कहानी है राजस्थान के एक छोटे से कस्बे की। इस कस्बे का नाम था भीलवाड़ा। वहां एक पुराना मोहल्ला था जिसके एक कोने में एक बड़ा सा मकान खड़ा था। लोग उसे काला घर कहते थे, न इसीलिए कि उसका रंग काला था, बल्कि इसीलिए कि जो भी उसके करीब जाता कुछ न कुछ बुरा होता उसके साथ। किसी की मोटरसाइकिल हादसे में टूट जाती, किसी का बच्चा बीमार पड़ जाता, कोई रात को वहां से गुजरता तो सुबह बताता कि उसे लगा किसी ने पीछे से आवाज दी, लेकिन मुड़कर देखा तो कोई नहीं था। इस मकान को आखिरी बार तकरीबन 22 साल पहले किसी ने इस्तेमाल किया था। फिर अचानक वो खानदान गायब हो गया। न कोई इत्तिला, न कोई खत, न कोई वजाहत। बस एक दिन मकान बंद हो गया और फिर कभी नहीं खुला। अब इस कहानी का मरकजी किरदार है आदित्य, 18 साल का लड़का। भीलवाड़ा में पढ़ता था। उसे शुरू से ही बंद मकानों में घुसने का शौक था। वो और उसके दो दोस्त राहुल और सौम्या अक्सर पुरानी जगहों पर जाते, वीडियो बनाते और सोशल मीडिया पर डालते। एक दिन राहुल ने कहा कि चलते हैं काले घर में। आदित्य पहले नहीं माना, उसे भी डर था, लेकिन सौम्या ने कहा कि यह सब बस अफवाहें हैं, असल में कुछ नहीं होगा। आदित्य का दिल कह रहा था कि यह गलत है, लेकिन वो दोस्तों के सामने डरपोक नहीं दिखना चाहता था। उसने हां कर दी। अगले रोज वो तीनों उस मकान के बाहर खड़े थे। रात के तकरीबन 9 बजे थे। अक्टूबर का महीना था और हवा में एक अजीब सी ठंडक थी। मकान के बाहर लोहे का एक पुराना गेट था जो जंग से लाल हो चुका था। गेट पर कोई ताला नहीं था, बस 2 लोहे की सलाखें एक दूसरे में फंसी हुई थी। राहुल ने आगे बढ़कर गेट खोला। आवाज आई, इतनी तेज, इतनी लंबी कि आदित्य के बाजू के बाल खड़े हो गए। सौम्या ने अपने फोन की टॉर्च जलाई। वो तीनों अंदर दाखिल हुए। मकान के सामने एक छोटा सा सहन था। घास इतनी उग आई थी कि पांव तक छुप जाते थे। मिट्टी पर कोई कदम का निशान नहीं था, कोई जानवर का निशान नहीं, बस वीरानी। मकान की दीवारें पुराने पीले रंग की थीं, जो जगह जगह से झड़ रही थीं। कुछ जगहों पर काले धब्बे थे, जैसे कभी आग लगी हो। आदित्य ने अपना कैमरा ऑन किया और रिकॉर्डिंग शुरू कर दी। मकान का दरवाजा लकड़ी का था। आदित्य ने उसे धक्का दिया तो वो एक झटके से खुल गया, जैसे उसे पहले से खुला रखा गया हो। अंदर की हवा बाहर से भी ज्यादा ठंडी थी। अजीब बात थी, बंद कमरे में हवा ठंडी क्यों होती है? पहला कमरा बिल्कुल खाली था। फर्श पर पुरानी धूल की मोटी तह। एक कोने में कपड़े का एक पुराना टुकड़ा पड़ा था, जैसे कोई रजाई या चादर का हिस्सा। दीवार पर एक जगह कुछ लिखा हुआ था। आदित्य ने टॉर्च उस तरफ घुमाई। लिखा था हिंदी में, टेढ़े मेढ़े अल्फाज में, यहां मत आओ। राहुल ने हंसते हुए कहा कि यह किसी ने मजाक के लिए लिखा होगा। आदित्य खामोश रहा, उसे वो लिखावट पसंद नहीं आई। अल्फाज का रंग सुर्ख था। वो आगे बढ़े। दूसरे कमरे में एक पुराना लकड़ी का पलंग था, बिल्कुल टूटा हुआ। उस पर कुछ पत्थर पड़े थे, छोटे छोटे, सजाए हुए, जैसे किसी ने कतार में रखे। और उन पत्थरों के दरमियान में एक छोटी सी गुड़िया थी, कपड़े की, हाथ से बनी हुई। उसकी आंखों की जगह 2 काले बटन लगे थे। सौम्या ने आगे बढ़कर उसे उठाना चाहा। आदित्य ने कहा कि मत छूना। सौम्या ने कहा कि यह तो बस एक पुरानी गुड़िया है, लेकिन आदित्य का दिल कह रहा था कि कुछ गलत है। इस मकान में कुछ था जो महसूस हो रहा था, लेकिन दिख नहीं रहा था। फिर अचानक ऊपर से आवाज आई, फक। तीनों रुक गए। यह आवाज ऊपर से आ रही थी, सीधी छत से, जैसे कोई चल रहा हो। राहुल ने कहा कि शायद कोई छिपकली या चमगादड़ है। आदित्य ने छत की तरफ टॉर्च घुमाई। कुछ नहीं था। वो आवाज रुक गई। तीनों ने सुख का सांस लिया और फिर बिल्कुल उसी लम्हे सौम्या के कानों में कुछ आया। एक बहुत धीमी,
बहुत कमजोर आवाज, जैसे कोई रो रहा हो, बच्चे की तरह। लेकिन रोने की आवाज भी नहीं, रोने से पहले की आवाज, जब सांस अंदर खिंचता है। सौम्या ने आदित्य की बांह पकड़ ली। उसने कहा कि उसे यहां से चलना है। राहुल ने कहा कि अभी नहीं, वो ऊपर जाना चाहता था। आदित्य फंस गया। एक तरफ सौम्या डरी हुई थी, दूसरी तरफ राहुल जा रहा था। आदित्य ने फैसला किया कि वो राहुल के साथ जाएगा। सौम्या को कहा कि वो यहीं रुके, बाहर जाने वाले दरवाजे के करीब। सीढ़ियां थीं मकान के आखिर में, लकड़ी की टूटी फूटी। आदित्य और राहुल एहतियात से चढ़े। हर कदम पर आवाज आती, क्रीच क्रीच, जैसे लकड़ी चीख रही हो। ऊपर पहुंचे तो एक लंबा सा बरामदा था और बरामदे के सामने 3 कमरे। पहले 2 कमरे बिल्कुल खाली थे, बस धूल और अंधेरा। तीसरे कमरे का दरवाजा बंद था और उस बंद दरवाजे के नीचे से रोशनी आ रही थी, पीली कमजोर रोशनी। राहुल ने आदित्य को देखा, आदित्य ने राहुल को देखा। ये मकान 22 साल से बंद था, यहां बिजली कैसे हो सकती थी? राहुल ने दरवाजा खोलना चाहा। आदित्य ने उसे रोका और कहा कि पहले सुनो। दोनों ने कान लगाए। अंदर से आवाज आ रही, कोई बात कर रहा था, बहुत धीरे, एक ही जुमला बार बार। आदित्य ने गौर से सुना और जब उसके कानों तक अल्फाज पहुंचे तो उसके पैरों की ताकत खत्म हो गई। वो आवाज कह रही थी, घर वापस जाओ, घर वापस जाओ, घर वापस जाओ। एक ही आवाज, एक ही लहजा, बगैर रुके, बगैर सांस के। राहुल ने दरवाजा धकेला। कमरे में एक बूढ़ा आदमी बैठा था, जमीन पर, घुटनों को सीने से लगाए, बालों में मिट्टी, आंखें बंद, और सामने एक मिट्टी का छोटा दिया जल रहा था। वो अभी भी बोल रहा था, घर वापस जाओ, घर वापस जाओ। राहुल ने आवाज लगाई, बाबा, ए बाबा। आदमी ने आंखें खोली और आदित्य की सांस रुक गई। उस आदमी की आंखें सफेद थी, पूरी तरह सफेद। कोई पुतली नहीं थी, कोई रंग नहीं था, बस सफेदी। लेकिन फिर भी वो आदित्य की तरफ देख रहा था। सीधा उसने बोलना बंद कर दिया। फिर बहुत आहिस्ता से उसने कहा, तुम आ गए, मैं कब से इंतजार कर रहा था। राहुल ने आदित्य को कुहनी मारी और भागने का इशारा किया। दोनों पलटे और सीढ़ियों की तरफ दौड़े। लेकिन जैसे ही वो बरामदे में निकले, पीछे से आवाज आई और उस आवाज ने दोनों को जमा दिया। वो बूढ़ा आदमी चीखा, दरवाजा बंद हो गया है, वो नहीं आने देगा तुम्हें बाहर। आदित्य ने सीढ़ियां उतरना शुरू किया। राहुल पीछे था। अंधेरा इतना गहरा था कि टॉर्च की रोशनी भी ज्यादा दूर नहीं जा रही थी। नीचे पहुंचे तो सौम्या नहीं थी। आदित्य ने आवाज दी, सौम्या। कोई जवाब नहीं। राहुल ने टॉर्च चारों तरफ घुमाई। पहला कमरा, दूसरा कमरा, सहन की तरफ जाने वाला रास्ता। सौम्या कहीं नहीं थी। आदित्य ने बाहर के दरवाजे की तरफ भागना चाहा। दरवाजा बंद था। उसने धक्का दिया, नहीं खुला। दोबारा धक्का दिया, 1 बार, 2 बार, 3 बार, नहीं खुला। वो दरवाजा जो उन्होंने खुद खोला था, जो आसानी से खुला था, अब जैसे पत्थर बन गया था। राहुल ने कहा कि खिड़की से निकलते हैं। कमरे में एक छोटी सी खिड़की थी। राहुल ने उसे तोड़ा। शीशा चकनाचूर हो गया। उसने बाहर झांका, छलांग लगाने को कहा। आदित्य ने कहा कि पहले सौम्या को ढूंढते हैं। राहुल ने कहा कि उसके पास वक्त नहीं है, वो अब भी निकलना चाहता है। आदित्य ने राहुल की बात नहीं सुनी और वापस पलटा। सौम्या कहां गई थी? आदित्य ने हर कमरा देखा, आवाज देता रहा, सौम्या, सौम्या। फिर अचानक उसे आवाज आई। मकान के अंदर एक कोने से, धीमी सी, सौम्या कह रही थी, आदित्य, यहां हूं मैं, मदद करो। आदित्य उस आवाज की तरफ दौड़ा। एक छोटी सी जगह थी, जैसे स्टोर रूम, दीवार के साथ। दरवाजा छोटा था। उसने दरवाजा खींचा। सौम्या अंदर थी, एक कोने में दबी हुई, कांप रही थी। आदित्य ने उसे बाहर खींचा। सौम्या ने कहा कि कोई था यहां। उसने मुझे धकेला और अंदर बंद कर दिया। मैं चीखी, लेकिन आवाज नहीं निकली। आदित्य के दिल में एक ही सोच थी, निकलना है। उसने सौम्या का हाथ थामा और खिड़की की तरफ भागा जहां राहुल था। राहुल जा चुका था। खिड़की खाली थी, बाहर अंधेरा था। आदित्य ने सौम्या को कहा कि पहले तुम कूदो। सौम्या ने हिचकिचाया। आदित्य ने कहा कि देर मत करो। सौम्या ने छलांग लगाई, बाहर गिर गई। उसके घुटने छिल गए, लेकिन वो ठीक थी। आदित्य ने भी कूदना चाहा और उसी वक्त उसके कंधे पर किसी का हाथ पड़ा, ठंडा,
बिल्कुल बर्फ जैसा ठंडा। आदित्य ने पलट कर देखा, वो बूढ़ा आदमी खड़ा था, सफेद आंखें, कांपते हाथ, लेकिन चेहरे पर कोई तासुर नहीं, और वो कुछ नहीं बोल रहा था। बस उसकी उंगली उठी और उसने दीवार की तरफ इशारा किया। आदित्य ने उस तरफ नजर घुमाई। दीवार पर कुछ लिखा हुआ था, ताजा लिखा हुआ, अभी अभी लिखा था, ये मकान तुमसे पहले भी लोग ले गया है। आदित्य का जन चकरा गया। वो बूढ़ा आदमी फिर बोला, बिल्कुल आहिस्ता, जैसे थका हुआ हो, मैं 22 साल से यहां हूं, मैं इस घर का आखिरी कैदी हूं। ये मकान आने वालों को फंसाता है, और जो यहां फंस जाता है वो यहां से नहीं जा सकता जब तक अगला नहीं आता। आदित्य के हलक से आवाज नहीं निकली। बूढ़े ने कहा, तुम आ गए, अब मैं जा सकता हूं। और वो आगे बढ़ा। आदित्य ने पीछे हटना चाहा, लेकिन दीवार से लग गया। बूढ़ा आदमी खिड़की के पास आया, बाहर देखा, और फिर कूदने से पहले आदित्य की तरफ मुड़ा और कहा, अगर निकलना है तो खुद फैसला करो, मकान को मार दो या हमेशा के लिए यहां रह जाओ। और वो खिड़की से बाहर कूद गया। आदित्य अकेला था। मकान में अंधेरा और भी गहरा हो गया। हवा बंद हो गई। आदित्य के जहन में बूढ़े की बात गूंजी, मकान को मार दो। उसने अपनी जेब में हाथ डाला। माचिस थी, वो हमेशा अपने पास रखता था क्योंकि अंधेरी जगहों पर काम आती थी। उसने एक लम्हा सोचा, फिर उसने फैसला कर लिया। उसने पहले कमरे में पुराने कपड़े जमा किए, धूल में लथ पड़े, फिर ऊपर गया, वहां भी कुछ पुराना सामान था। उसने सबको इकट्ठा किया। हाथ कांप रहे थे लेकिन दिल मजबूत था। माचिस जलाई, एक लौ उभरी, उसने आग लगा दी, और फिर वो दौड़ा पूरी ताकत से। सीढ़ियां उतरा, खिड़की की तरफ गया और बगैर रुके छलांग लगा दी। बाहर आकर गिरा, घुटने झांकमी हुए, हथेलियां मुझ छिल गईं, लेकिन वो बाहर था। सौम्या ने उसे पकड़ा, दोनों भागे गली के आखिर तक। पीछे मुड़कर देखा तो मकान जल रहा था। आहिस्ता आहिस्ता पहले एक खिड़की से लौ निकली, फिर छत से धुआं उठा, फिर पूरी इमारत के अंदर से रोशनी फूटने लगी। और फिर कुछ हुआ जो आदित्य ने कभी नहीं भूला। जैसे जैसे मकान जला, उसकी दीवारों से आवाजें आई। सिर्फ आवाजें नहीं, चीखें, बहुत सारी चीखें, मुख्तलिफ आवाजें, मर्द, औरतें, बच्चे, जैसे सालों से लोग इस मकान के अंदर कैद थे और अब वो एक साथ चीख रहे थे। और फिर जब मकान की छत थी, आवाजें बंद हो गई, मुकम्मल खामोशी। राहुल भी पहुंच गया था। वो गली के और आगे छुपा हुआ था। तीनों वहां बैठे रहे, किसी ने कुछ नहीं बोला। सुबह हुई तो फायर ब्रिगेड आई, पुलिस आई। सबने मकान की राख को देखा। कुछ कहा नहीं गया, कुछ पूछा नहीं गया, लेकिन जब पुलिस ने राख हटाई तो अंदर से कुछ मिला। पुरानी हड्डियां, बहुत सारी, मुख्तलिफ साइज की। वो लोग थे जो सालों पहले इस मकान में गए और वापस नहीं आए। और उन सब के दरमियान एक छोटी सी कपड़े की गुड़िया पड़ी थी, जली हुई नहीं, सही सलामत। उसके काले पटन वाली आंखें आसमान की तरफ थी। आदित्य ने उसे देखा और आंखें फेर ली। उसने कभी किसी बंद मकान में कदम नहीं रखा उसके बाद, कभी नहीं। अगर यह कहानी आपको आखिर तक बांधे रख सकी है तो अभी सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगली वीडियो पहले से ज्यादा खौफनाक है। बेल आइकन दबाना मत भूलें। अगली बार तक महफूज रहें और याद रखें, कुछ बंद मकान बंद नहीं होते, वो बस इंतजार करते हैं।